अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सिर्फ 3 ऑरेंज से ऑरेंज अपसाइड डाउन केक, जिसको आप एक बार बनाएंगे इसको आप बार बार बनाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता बनता है घर के अंदर। इसको आप बनाएं, इसको आप सेल करें, इससे आप ऑर्डर लें। बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। इसको मैं आपको आगे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह ये ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 9 इंचेस का पैन, और इसके अंदर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून बटर, या 2 टेबल स्पून बटर होता है 50 ग्राम्स या 2 आउंस बटर लिया है। इसको मेल्ट किया है और इस तरह पैन के ऊपर लगा दिया है। और थोड़ा सा बटर यही लेके आप ज़रा सा साइड में भी लगा लें हल्का सा, ताकि जब हम केक बेक करें तो केक इसके अंदर चिपके नहीं। फिर मैंने ली है 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। इस तरह हम पूरे बेस पे इसको डाल देंगे फैला के हर तरफ। इस तरह पूरी डालनी है 2 टेबल स्पून ब्राउन शुगर। बहुत ज़बरदस्त ये केक बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ऑरेंज लिए हैं, ऑरेंज का छिलका उतारा है, उसका वाइट पार्ट रिमूव करा है और इसके गोल स्लाइस काटे हैं, और बीज को भी हमने हटा दिए हैं। बीज आएंगे तो आपका केक कड़वा हो जाएगा। कि स्लाइस ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। इस तरह हम पूरे इसको कवर कर लेंगे, और जहाँ पे ज़रा सी जगह बचेगी उसमें छोटे छोटे पीस काट के पूरे पैन को कवर करेंगे। इस तरह बीज ज़रूर निकालने हैं, वरना आपका केक के अंदर कड़वाहट आ जाएगी, केक अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन इस तरह पूरा केक को हमने कवर कर लिया है। जहाँ पे आपको लगे आप वहाँ पे छोटे छोटे पीस रख सकते हैं। फिर हम लेंगे मैदा। मैदे को छानना ज़रूरी है, 2 से 3 दफ़ा आप छानें मैदे को, और जब भी आपका जाके सॉफ्ट केक बनेगा। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बहुत ज़बरदस्त ये ऑरेंज अपसाइड डाउन केक बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑरेंज का सीज़न है, इसको बनाएं। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस 1/4 टीस्पून नमक डाल के इसको मिक्स करके अलग रख देंगे। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। मैंने अंडे डाल के उसको अच्छी तरह बीट करा है। इसको ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। अंडे, चीनी और ऑयल जो हमने डाल के रखा है, इस तरह अच्छी तरह बीट करेंगे, ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये बीट हो जाए। इसको आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त ये केक लगेगा। पहले से ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया है। फिर अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेंज टैंक। अगर आपके पास ऑरेंज टैंक ना हो तो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा ऑरेंज एसेंस, वरना का कड़वा हो जाएगा। ऑरेंज ज़ेस्ट डाल देंगे इसके अंदर। ऑरेंज ज़ेस्ट डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑरेंज ज़ेस्ट डालना ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा ऑरेंज का। फिर मैं ली है दही। 1 कप दही लेंगे, उसको हम डाल देंगे मलमल के कपड़े में, और उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो उसका सारा पानी निकलने के बाद ये बन जाएगी कट चीज़ या हंग कट। इसको मैंने वो करके डाला है, पानी निकाल के दही डाला है। 1 कप दही ली थी, और उसका पानी निकलने के बाद यह आधा कप रह गई है, वो डाल देंगे। इसके अंदर 1/4 कप ऑरेंज जूस डाल देंगे, और इस तरह इसको बीट करेंगे। दही खट्टी ना हो, पुरानी ना हो, ताज़ी दही हो, उसको हम डालेंगे मलमल के कपड़े में, डाल के रख देंगे आधे घंटे के लिए। सारा उसका पानी निकल जाएगा। जो बचे 1 कप दही में से, वो दही हम इसके अंदर डाल देंगे। आखिर में हम डालेंगे मैदा। फोल्ड करेंगे लो स्पीड पे, बिल्कुल स्लो स्पीड पे बीट करेंगे, ताकि अच्छी तरह गुठली ना बने और ये अच्छी तरीके से बैटर तैयार हो जाए। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट। जब ये बेक हो जाएगा तो आप देखेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज जूस है। जब ये
ऑरेंज जूस होगा तो इसको आप चेक करें। 30-35 मिनट के बाद इसको चेक करना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ऑरेंज जूस है तो आप ये मत समझें कि कच्चा है केक। 30 से 35 मिनट बाद आपको चेक करना है इसके ऊपर डाल के। इसकी ओवर साफ़ निकलेगी और जो ऑरेंज जूस होगा वो बाहर निकल के 10-15 आधे घंटे बाद वो सेट हो जाएगा। और आप देखेंगे जब इसका नीचे बटर भी मेल्ट होगा और ऑरेंज जूस भी जो होगा गरम गरम में ऊपर आए हुई होगी लेयर, वो भी आधे 1 घंटे बाद सेट हो जाएगी। जब ये केक ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आप इसको ओवरटर्न करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कहेंगे कि इसके ऊपर सारा इसका ऑरेंज जूस आ गया है, केक कच्चा है, लेकिन आपको 35 मिनट के बाद केक को चेक करना है। देखिए इस तरह ऑरेंज जूस आ गया था। मैंने इसको 1 घंटे के बाद ओवरटर्न कर रही हूँ मैं इसको, और नीचे बटर भी था तो वो बैटर भी सेट हो गया है पकने में, ब्राउन शुगर भी। और ये ओवरटर्न कर लिया। ठंडा करके इसको ओवरटर्न करना बहुत ज़रूरी है। गरम गरम में ओवरटर्न करेंगे तो सारा जो ऊपर ऑरेंज जूस और नीचे बटर था वो सब बह जाएगा और फिर आपके केक का अच्छा लुक नहीं आएगा। इसको ठंडा करना ज़रूरी है। और ऑरेंज जूस जो आए वो सेट करेंगे इसको हम। जब केक बेक हो रहा होगा तो ऑरेंज जूस ऊपर आएगा, फिर इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे। 30 से 35 मिनट बाद ये बेक हो जाएगा। इसको ठंडा करके ओवरटर्न करना ज़रूरी है। इसको आप बनाएं, इसको आप सेल करें, एंजॉय करें विंटर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लेमन ऑरेंज केक। बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं, इसके ऑर्डर ले सकते हैं आप। किस तरह मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह इसको सेल कर सकते हैं। इस तरह आप बॉक्स में रख के इसको सेल करें, ऑर्डर लें। बहुत ज़बरदस्त ये लेमन ऑरेंज केक बनता है, बहुत सस्ता बनता है। इससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बटर मिल्क। इसमें डालेंगे लेमन जूस 1/4 कप और 1/2 कप डालेंगे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस डालेगा ज़्यादा और इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए, तो ये बन जाएगा बटर मिल्क। इन दोनों चीज़ों का जब हम दूध के अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा बन जाएगा बटर मिल्क। वैसा बटर मिल्क बनता है लेमन और ऑरेंज के साथ। हमने इसके अंदर ऑरेंज जूस भी ऐड किया है। तो ये देखें, इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर हम लेंगे एक बाउल, उसको साफ़ करेंगे। ना इसके अंदर ऑयल हो ना पानी हो, बिल्कुल साफ़ क्लीन होना चाहिए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे एग, ऑयल, कैस्टर शुगर। अगर आपके पास कैस्टर शुगर ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में पीस के और छन्नी से छान लें तो आपकी कैस्टर शुगर तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। मैंने बहुत ज़बरदस्त आपको केक भी बनाने सिखाए हैं, आप पेज पे देख सकते हैं। हैदराबाद स्टाइल कॉफ़ी केक भी बनाना सिखाया है। मैं लास्ट में आपको लिंक दूँगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और भी मैंने ऑरेंज केक बनाने सिखाए हैं, अपसाइड डाउन ऑरेंज केक, नॉर्मल ऑरेंज केक भी बनाना सिखाया है, वो भी देखिएगा पेज पे। लेकिन इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जेस्ट और ऑरेंज जेस्ट। दोनों ऑरेंज का भी और लेमन का भी वाइट पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ जो ऑरेंज का होगा वाइट पार्ट नहीं आएगा। अगर वाइट पार्ट आ गया लेमन का और ऑरेंज का तो आपका करवाहट आ जाएगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बीट करेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ऑरेंज टैंग। अगर आपके पास ऑरेंज टैंग ना हो तो आप 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे बटर मिल्क जो हमने शुरू में बना के रखा था। जब भी आप केक बनाएं तो सबसे पहले ओवन को प्रीहीट करते हैं 180 डिग्री पे। मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। इसी तरह पतीली को भी पहले से प्रीहीट करते हैं, मैंने वो भी बनाना सिखाया है विदाउट ओवन। केक बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसको भी 2.5 कप टोटल मैदा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। बेकिंग सोडा खाने का सोडा जो होता है, पकौड़ों का सोडा, ये वो सोडा है। बेकिंग पाउडर भी डलेगा, बेकिंग सोडा भी डलेगा। लो स्पीड पे बीट करें ताकि ये उड़े नहीं और इसकी गुठलियाँ ना बने। इसको लो स्पीड पे देखें बीट करेंगे। लो स्पीड पे बीट करना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने।
अच्छी तरह से बीट करेंगे। 180 डिग्री पे ओवन को प्री हीट कर लेंगे पहले से। फिर हम लेंगे 9 इंचज़ का केक का पैन, इसको भी ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। फिर इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट बाद। आप अपने ओवन के हिसाब से देख सकते हैं, किसी के ओवन में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी के ओवन में कम टाइम लगता है। इसको हम बेक करेंगे। फिर हम इसकी बनाएंगे आइसिंग। सबसे पहले लेंगे हम 4 टेबल स्पून बटर, 2 क्यूब्स क्रीम चीज़ की, 4 टेबल स्पून बटर होता है 100 ग्राम्स, 4 आउंस। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप आइसिंग शुगर, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। अगर आपको और ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं। 1 कप आइसिंग शुगर को अच्छी तरह डाल के बीट करेंगे। फिर इसके जब ये बीट हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जूस, इसी तरह ऑरेंज जूस भी डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इसको बीट करेंगे। थोड़ा सा लेमन जेस्ट, ऑरेंज जेस्ट आइसिंग में भी डलेगा, लेमन जेस्ट भी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। इसको बीट करेंगे। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाएगा, फिर हमने जो आधा कप आइसिंग शुगर बचाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको इस वक्त ज़रूरत लगे कि आपकी आइसिंग पतली हो रही है तो आप आधा कप, क्वार्टर कप अपने हिसाब से आइसिंग शुगर और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। आइसिंग के अंदर आइसिंग शुगर ही डलेगी, इसमें कैस्टर शुगर नहीं डालेंगे। अगर आपने इसके अंदर कैस्टर शुगर डाल दी तो आपकी पूरी पतली हो जाएगी आइसिंग और अच्छी केक पे नहीं लगेगी। थोड़ी सी मुझे इस वक्त पे कम लग रही थी, लिक्विडी लग रही थी, तो मैंने क्वार्टर कप आइसिंग शुगर और डाल दी है। अच्छी तरह इसको बीट कर देंगे। जो लोग कहते हैं हमारी आइसिंग पतली हो जाती है, वो कैस्टर शुगर इस्तेमाल करते हैं, वो आइसिंग शुगर इस्तेमाल नहीं करते, तो इस वजह से उनकी आइसिंग पतली हो जाती है। केक बेक हो गया है। केक को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इस पर आइसिंग लगाएंगे। गरम केक के ऊपर आइसिंग नहीं लगाते। और हम इसको बीच से काटेंगे नहीं, इसको हम कट नहीं करेंगे। और इसको हम क्वार्टर कप मिल्क लेंगे, इसे हम इसको सोक कर लेंगे। बस ये ऊपर ही आइसिंग लगेगी, इसके अंदर कट के नहीं लगेगी, बस ये ऊपर लगती है इस केक के अंदर। इस तरह आप क्वार्टर कप दूध से को सोक कर लें। दूध के अंदर ना कोई शुगर है, ना बस नॉर्मल दूध है, टेम्परेचर का जो नॉर्मल ठंडा दूध होता है, उससे हमने इसको सोक कर लिया। अब आइसिंग पूरे केक को हम इससे कवर कर देंगे, आइसिंग से, लेमन ऑरेंज फ्रॉस्टिंग से, लेमन ऑरेंज बटर आइसिंग से इसको हम पूरे केक को कवर करेंगे। इसको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में आप इसको बना के आइसिंग लगा के भी रख सकते हैं। इसको आप बनाएं, इंजॉय करें। इस तरह आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर सकते हैं लेमन ऑरेंज के स्लाइस से, जैसे भी आप करने चाहें। बहुत सस्ता बन जाता है ये केक। इसको आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल अलग फ्लेवर लगेगा। इस तरह हम साइड भी कवर कर देंगे इसके, और ऊपर से भी इसको कवर कर देंगे। देखें, पूरा मैंने केक कवर कर दिया है। ये देखें, पूरा केक कवर कर दिया है। फिर अब इसके ऊपर मैंने रखे हैं ऑरेंज स्लाइस। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं ऑरेंज स्लाइस रख रही हूँ इस तरह। फिर मैं ऑरेंज स्लाइस के ऊपर रख दूँगी लेमन स्लाइस। आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप डेकोरेशन करना चाहें मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त सा लेमन ऑरेंज केक तैयार है। इसको आप बना के सेल करें, ऑर्डर ले सकते हैं इसके आप। बहुत सस्ता बनता है। देखें तो ज़बरदस्त इसका लुक आया है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। इसको आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज में भी बहुत अच्छा रहता है ये। बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। फिर इस तरह हम इसको बॉक्स में रखेंगे। इसको आप सेल करें, ऑर्डर लें, इससे आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, इससे एंजॉय करें। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑरेंज केक की सीक्रेट रेसिपी, जो आज तक आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखी होगी। और मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप इसको केक को सेल कर सकते हैं, किस तरह आप इसको बेक करेंगे, कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट ऑरेंज केक बनेगा। फ्रेश ऑरेंज से बनाएंगे, ऑरेंज का सीज़न है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने आपको और भी केक सिखाए हैं, ज़रूर पेज पे देखिएगा। और मैं आपको आगे टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह के आपका ऑरेंज केक ज़बरदस्त बन सकते हैं और इसको आप किस तरह अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। सबसे पहले लेंगे 2 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। सबसे पहले काम मैदे को छानना है। मैदे को इस तरह आप छान के रख लें। ओवन को सबसे पहले प्रीहीट करते हैं केक बनाने से पहले 180 डिग्री पे। जब भी आप कोई केक बनाएं, ब्राउनी बनाएं या बेकिंग करें, पिज़्ज़ा बनाएं, जो भी बनाना हो, सबसे पहले आप ओवन प्रीहीट करते हैं, उसके बाद आप बनाना शुरू करें। इस तरह मैदा हो गया, मैदे को हम अलग रख लेंगे। अब हम लेंगे फ्रेश ऑरेंज, 3 ऑरेंज लेंगे। अगर आपके छोटे हैं तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं। हमें 1 कप ऑरेंज जूस चाहिए है सिर्फ केक के लिए। फिर मैं इसकी आइसिंग के लिए भी लूँगी, उसमें भी अलग से चाहिए होगा, उसके लिए भी हम फ्रेश ऑरेंज जूस लेंगे। 1 कप जूस चाहिए। सर, आपको फ्रेश ऑरेंज केक की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 1 कप ऑरेंज जूस हमने निकाल लिया है। फिर हम लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून शुगर और उसके अंदर हम डाल देंगे ऑरेंज जूस। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 3 टेबल स्पून ऑरेंज टैंग। ऑरेंज का जो टैंग आता है, जो आप ड्रिंक बना के पीते हैं, वो ऑरेंज टैंग लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। टैंग डालना ज़रूरी है, टैंग से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करके अलग रख लेंगे। फिर हम लेंगे 3/4 कप ऑयल। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 कप शुगर डालेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे 5 एग्स, थोड़ा सा हम डालेंगे। फिर हम इसको बीट करेंगे अच्छी तरीके से। पहले इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर उड़े नहीं। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह बीट करना। फिर इसके बाद हम डालेंगे 1-1 अंडे करके डाल के इसको बीट करेंगे, एक साथ अंडे नहीं डालेंगे। अब देखिए इसके बाद मैं डालूँगी सिर्फ एग। इसको डालने का अच्छी तरह बीट करेंगे। इतनी देर बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग भी नहीं करेंगे वरना आपका केक हार्ड हो जाएगा। बस 1-1 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे ताकि शुगर भी अच्छी तरीके से बीट हो जाए। अच्छी तरह इसको बीट करेंगे। 1-1 अंडा डाल के हमें इस तरह बीट करना है। इसके अंदर वैनिला एसेंस, कोई एसेंस नहीं डालेंगे। इसके अंदर हम डाल रहे हैं फ्रेश ऑरेंज जूस और ऑरेंज टैंग। जो फ्लेवर आएगा वह ऑरेंज टैंग से आएगा, ऑरेंज जूस से आएगा। तो इससे एग की स्मेल भी नहीं आएगी। इस वजह से हमने इसके अंदर वैनिला एसेंस नहीं डाला। वैनिला एसेंस नहीं डलेगा इसके अंदर। देखिए सारे एग मिक्स हो गए। फिर जो हमने ऑरेंज जूस, ऑरेंज टैंग और शुगर मिक्स करके रखा था वो डाल देंगे, लास्ट में डालेंगे बिल्कुल। अच्छी तरह इसको डालने के बाद बीट करेंगे। देखें कितना बैटर लिक्विड हो गया है ये। फिर हम इसके अंदर जब मैदा मिक्स करेंगे तो ये बैटर सही नॉर्मल हो जाएगा। सब डाल देंगे इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त ये सॉफ्ट ऑरेंज केक बनता है, ज़रूर ट्राई करें इसको। मैंने आपको बहुत सारे मार्बल केक भी बनाने सिखाए। इसको जब हम मैदे को मिक्स करेंगे तो हम लो स्पीड पे बीट करेंगे। इसको बीटर से ही बीट करना ज़रूरी है, इसको स्पैचुला से बीट नहीं करेंगे। लो पे बिल्कुल बीट करना है ताकि इसके अंदर मैदे की गुठलियाँ ना बने।
इस तरह सारा मैदा डाल के, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के बीट करेंगे। इस तरह लो स्पीड पे 180 डिग्री पे ओवन गरम करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप एक पतीली के अंदर स्टैंड रखें और उसको कवर करके उसको 20 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें पतीली को। फिर उसके अंदर आप ये डाल के स्टैंड के ऊपर केक का बैटर डाल के केक के पैन में और उसको आप बेक करें। और ज़बरदस्त ये केक बेक होता है पतीली में भी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करी है, जिस तरह आप पतीली में केक बेक कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। 180 डिग्री पे इसको हम बेक करेंगे। 55 से 60 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। फिर हम बनाएंगे इसकी ऑरेंज आइसिंग। इसमें लेंगे 1 कप ऑफ फ्रेश ऑरेंज जूस, ऑरेंज टैंग 1 टेबल स्पून, शुगर लेंगे 3 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। इस वक्त में आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा मीठा जो बैलेंस करना है अपने हिसाब से, अगर आपको शुगर और बढ़ानी है या ऑरेंज टैंग और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, थोड़े से पानी के अंदर इसको मिक्स करके रख लेंगे। फिर जब ऑरेंज जूस में बॉयल आने लगेगा फिर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। आप इसकी सॉस की आप अपने हिसाब से थिकनेस रख सकते हैं, कितना आपको सॉस थिक रखनी है। वैसे गाढ़ी होगी सॉस, बहुत पतली नहीं होगी। ये मैंने पूरा कॉर्नफ्लावर डाला है। इस तरह पूरा कॉर्नफ्लावर डल जाएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मिक्स करते होते होते ये कितनी गाढ़ी हो गई है। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से 1-2 मिनट के लिए। फिर इसको हम इस तरह इसको छानेंगे। छन्नी के अंदर छानना ज़रूरी है, जिससे बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। जो गुठलियाँ बनती हैं कॉर्नफ्लावर की और वो सब हट जाती हैं। बहुत ज़बरदस्ती आपकी आइसिंग तैयार हो जाएगी। केक बेक हो रहा है, आइसिंग को भी हमें ठंडा करना है। आइसिंग हमेशा ठंडी करके लगानी चाहिए वरना आपका केक ख़राब हो जाएगा और वो लुक फ्लेवर भी नहीं आएगा। आइसिंग को ठंडा करेंगे हम। फिर हम जो केक बनाया है उसको भी हम ठंडा करेंगे। 1 घंटे में ये बेक हुआ है केक। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं, आपका जल्दी भी बन सकता है। फिर ठंडा करेंगे, केक को ठंडा करना ज़रूरी है। फिर इस तरह हम नाइफ से इसके साइड पे इसको लूज़ करेंगे केक पैन से। फिर हम इसको ओवरटर्न करेंगे। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे आइसिंग। कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट केक बना है, देखें कितना ज़बरदस्त और ये सॉफ्ट ऑरेंज केक बना है। फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑरेंज आइसिंग। इस तरह आप लगाएं, पूरी इस तरह साइडों में लगेगी इसके। बहुत ज़बरदस्त ये ऑरेंज केक बनता है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है ये ऑरेंज केक। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर रेसिपी को शेयर करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये ऑरेंज केक है। रेसिपी इसकी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह हम साइड्स में भी लगाएंगे इसको। थोड़ी थोड़ी आइसिंग लेके इस तरह साइड में भी लगाएंगे ताकि साइड भी कवर हो जाए आइसिंग से। बहुत ज़बरदस्त ये सॉफ्ट केक बेक हुआ है। मैंने आपको देखिए, मैं इसके ऊपर फ्रेश ऑरेंज स्लाइसिस रख रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बस आपका केक ठंडा होना चाहिए, आइसिंग भी ठंडी होनी चाहिए। गरम गरम केक पे और गरम आइसिंग नहीं करते वरना केक का लुक ख़राब हो जाएगा। देखिए इसका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त। ये ऑरेंज केक रेडी है। इसको आप बना के सेल कर सकते हैं घर से। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह आप बॉक्स में रख के इसको आप सेल करें। बहुत ज़बरदस्त ऑरेंज केक रेडी है। ये केक का बॉक्स है, ये आपको मिल जाता है बाज़ार में। ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप इसको मंगा सकते हैं केक के बॉक्स को। अब इस तरह आप रखें, इसको बेचें, कारोबार करें। इस तरह आप बेच के केक को। बहुत ज़बरदस्त ये केक है, ज़रूर ट्राई करें।
बहुत सस्ता बन जाता है। देखें कितना ज़बरदस्त ये ऑरेंज केक रेडी है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल लुक आया है इसका। देखें कितना ज़बरदस्त इसका केक का लुक आया है। इसको आप ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर करिएगा, एंजॉय करें।